Okay. So, so this is the प्रार्थना. ये किस विशेष प्रार्थना जो हमारे गुरुजन कर रहे हैं, और महाप्रभु जो वर्णन करते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है, वो यही है. परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का अर्थ ये नहीं है केवल हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यही बोलते रहे. ऑफ कोर्स ये नाम संकीर्तन है, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज नॉट, बट देन रिमेंबरिंग these pastimes, singing these bhajans, these ashtakams, meditating upon them and doing मानसिक सेवा. अब चित्त रूपी दर्पण का मार्जन कैसे होगा? एक विशेष बात जो हमने समझी, विशेषकर महाराज जी जो बता रहे थे, समटाइम्स आई आल्सो थिंक वी शुड नॉट गो मच डीप इनटू पास्ट टाइम थिंकिंग. जैसे महाराज जी बता रहे थे, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन इन्हीं विचारों से होगा. जब रघुनाथ दास गोस्वामी कभी थोड़ा सा एक गिलास या एक डोना मट्ठा पी रहे हैं, उसी पे जीवन जी रहे हैं, और कुछ दिनों में बीमार हो गए, डॉक्टर आया, वैद्य आया, कविराज आया, तो बोला इनको बदहजमी हो गई जी. बदहजमी कैसे हो गई थी? व्हाट वाज द रीजन ऑफ हैविंग ओवर ईटिंग, ओवर डाइजेशन? एनीवन नो? एनीवन रिमेंबर? रघुनाथ दास गोस्वामी को बदहजमी कैसे होगी जब वो खाली छाछ पी रहे हैं? छाछ तो पीने से बदहजमी क्या, वो भी कितना? आधा गिलास. सखी सतली कैसे खीर खा ले? कहाँ खीर खाया? इसका अनुभव बताएंगे. खीर कहाँ खाया उन्होंने? वो तो खाली छाछ पीते हैं. खीर कहाँ मिली उनको? हम्म? बताओ प्रभु जी, अगर एक्सेस है बताने के लिए तो. म्यूट पे ही हो आप. खीर खा ली मानसिक रूप से. उन्होंने इच्छा हुई आज राधा गोविंद को खीर का भोग लगाता हूँ. बढ़िया से मन से ही खीर को तैयार किया, कहीं से दूध लाया, मक्खन लाया, बढ़िया बढ़िया बासमती चावल लेके आए, फिर वहां पे इलायची और बादाम, किशमिश, काजू, और मन ही मन खीर बना रहे हैं. वो तो कुंज में बैठे हुए हैं, एक कुटिया में, वहां पर कुछ भी नहीं आसपास, ना उनके पास कोई गैस है, ना कोई स्टोव है, ना कोई पतीला है, कुछ भी नहीं है. वो तो कोई भिक्षा में आके कुछ दे दे, पता है ना क्या खाते हैं? खाली एक एक मट्ठा, या छाछ बोलो, मट्ठा बोलो, वट एवर यू कॉल इट. कभी चना तो कभी मना. पहले तो चना खाते थे थोड़ा, कभी वो भी मना. जैसे हमारे प्रेम प्रदीप प्रभु उडुपी में रहते हैं, परसों में बात बता, 6 महीने से खाली वो चना खा रहे हैं. कभी चना खाते हैं और कभी स्वीट पोटैटो खाते हैं. वो निरंतर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन में अकेले, अपने ही एक ही साथ अकेले ही रहते हैं. आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड. मैं कहा क्यों? बोले गैस जो इंडक्शन था वो खराब हो गया, अब कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? गैस तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा कम दिखता है. कुछ बोलते हैं खराब वराब कर दोगे, कुछ आग वाग लग जाएगी. ऐसा नहीं, तपस्या कर रहा हूँ, पर यही जीवन है अभी, इसी 8 महीने से यही खा रहा हूँ, और निरंतर भजन में लगे हुए. आई वॉज वेरी, इफ ए पर्सन टुडे कैन ईट ओनली चना और ओनली स्वीट पोटैटो फॉर 8 मंथ्स, रघुनाथ दास गोस्वामी तो खाते ही, पूरा जीवन ही खा रहे थे वैसे. और पर मानसिक रूप से बढ़िया भोग लगाया. अब बढ़िया भोग लगाया राधा गोविंद को, तो अब उसका चखेंगे भी, महाप्रसाद भगवान को तो लेना पड़ेगा. और जब उनको मन ही मन उसको टेस्ट कर रहे हैं, और उनका तो बढ़िया लगा, और तो खाए जा रहे हैं, उसको पूरा ही खा लिए. डॉक्टर बोल रहे हैं भाई आपने तो ज्यादा खा लिया, गांव वाले बोल रहे हैं तो कुछ खाते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं. बोलते बाबा क्या झूठ बोलता है? बाबा आप ही बोलो आपने क्या खाया. आपका तो नबज बता रही है, आपका बदहजमी हुई है, आपने ओवर ईटिंग किया है, आपने ज्यादा खीर खा ली है. तो बोले हाँ खीर तो खाई थी, राधा गोविंद को मानसिक रूप से भोग लगाया था, वही मैंने भी खाया, इसलिए बदहजमी ज्यादा हो गई.
वेरी बहुत सुंदर। तो what are we trying to get into? Not into the मानसिक लीला, but this is चेतो दर्पण मार्जनम एक्चुअली। दिस इज व्हाट इज चेतो दर्पण। इसी से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा, सफाई होगा। इन लीलाओं के माध्यम से हृदय से काम रोग दूर भागेगा, हृदय दौर्बल्यम दूर भागेगा और कृष्ण लीला में प्रवेश प्राप्त होगा। केवल ड्राई नाम से नहीं होने वाला, नाम करते 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 सिमरन अवश्य होगा, पर सिमरन करने के लिए उन लीलाओं कथाओं को गुरु वैष्णव से जब सुनेंगे तब तो सिमरन होगा। हम तो बद्ध जीव है, अचानक तो ध्रुव महाराज की तरह भगवान कृष्ण आएंगे, शंख सर पे लगाएंगे, सारा ज्ञान प्रकाशित होगा, वैसा तो चमत्कार अगर होना है तो फिर तो दैट इज डिफरेंट थिंग। वो तो विरलों को मिलता है। परंतु जो विधि मार्ग का प्रोसेस, जो राग मार्ग का प्रोसेस जो है, वो इन लीलाओं को सिमरन करते हुए भगवान वैष्णव के द्वारा इन लीलाओं को सुनने से ही हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट होगी, और ऐसी इच्छा प्रकट होने से ही चित्रूपी हृदय का मर्जन होगा। और ऐसा करना कोई बहुत विशेष खाली उत्तम महाभागवतों के लिए नहीं कहा गया, सबके लिए कहा गया। कोई भी कर सकता है जो साधन भजन करना चाहता है, और जो साधन भजन के मार्ग पर जिसके अंदर ग्रीड है, लालसा है। जैसे महाराज कल एक और कथा बताए, मुझे ये कथाएं बड़ी अच्छी याद आ रही। क्यों? क्योंकि बड़ा ही हमारे हृदय को साफ करने का एक बड़ा ही सरल उपाय है। कि कोई महाराज जी कथा बोल रहे थे, बोले मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने से वैकुंठ प्राप्त होगा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। फिर चंद्रकांति दीदी आप बताएंगे फिर क्या हुआ, अगर याद आपको तो। आप म्यूट पे ही है। तो बोले वो एक सब लोग तो बोल रहे हैं मंदिर बनाने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, तो कैसे बनाएंगे मंदिर? तो एक ब्राह्मण उधर बैठे थे, साउथ इंडिया की कथा है, बोले वो बैठे थे, वो बोले अच्छा आपने तो मंदिर बनाना चाहता हूँ, आपने बोला मंदिर बनाओ, आप तो मंदिर में तो लाखों रुपया लगेगा, वो भी उस समय, आज से 200-500 साल पूर्व की कथा घटना। फिर नहीं, तो सेम सेम कथा है, वेरी ट्रू। तो वो मानसिक रूप से भोग लगा रहे हैं, मानसिक रूप से भगवान का मंदिर बना रहे हैं। ऐसे मंदिर बनाने लगेंगे तो हमको तो छोटा सा मंदिर बनाने में 7-8 साल लग गए हैं बेंगलोर में, ढूंढने के लिए पहले 8 साल और फिर बनाने में 4-5 साल। सो बट मानसिक मंदिर तो आप 10 मिनट में बना सकते हो, जिस प्रकार का बनाना चाहो। हीरे जवाहरातों का बनाना चाहो, हाँ, सोने के खंबे खड़े कर दो, हीरे जवाहरातों के खंबे खड़े कर दो, जिस जो डिजाइन आपको चाहिए बना दो। और वहां पर अपने राधा गोविंद को विराजमान कर दो, लक्ष्मी नारायण को विराजमान किया, आप राधा गोविंद को विराजमान कर दो। कोई पैसा नहीं लगेगा उसमें, कोई एनर्जी भी नहीं लगेगी। नाम करते 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 बस यही करो। उसको तो 4-5 घंटे रोज लगते थे वहां मंदिर बना करके, फिर उसमें भोग लगाना, जैसे दीदी ने बताया। और अब एक दिन जब खीर लगाया,
बिल्कुल सही। नहीं, दैट इज द स्टोरी, बहुत सुंदर, कि किस प्रकार से वो मानसिक रूप से खीर का भोग लगा रहे हैं और फिजिकली उनकी उंगली जल गई। और जब नारायण लक्ष्मी जी नारायण हंस रहे हैं, खाली लक्ष्मी जी तो नाराज हो गई पूरी सभा में, मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? अरे मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, भूलोक में कोई घटना घटी है। बोले नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई घटना नहीं घटी। तब जाकर के उन्होंने उनको बुलाया। महाराज जी बता रहे थे कैसे वो हाथ को छुपा रहे हैं, अपनी उंगली को। बोले अरे हाथ तो दिखाओ इसको, क्या हुआ? देखे उसमें इतना बड़ा फोड़ा चढ़ा हुआ। उसमें उसमें मानसिक रूप से भोग लगाया, मानसिक रूप से सेवा की, मगर फिजिकली वो सब चीजें हमको दिखी। श्रीवास ठाकुर के, श्रीनिवास आचार्य के, जब वो भी राधा कुंड में सेवा करने जाते थे, अपने घर के कमरे में बैठे रहते थे, मानसिक रूप से सेवा करते थे। और जब कमरे से बाहर आते थे, उनके अंग श्री अंगों से, उनके कपड़ों से ऐसे ऐसे दिव्य पुष्पों की सुगंध आती थी, जो कि इस पृथ्वी जगत पर कहीं मिलती ही नहीं है। तो कहां से ये सुगंध आ गई भौतिक शरीर के इन कपड़ों पे, जबकि मानसिक रूप से वो राधा कुंड में सेवा कर रहे हैं, जबकि मानसिक रूप से वो गोलोक वृंदावन धाम में सेवा कर रहे हैं। तो फिर लक्ष्मी देवी नारायण ने उनको वहीं पे रखा, बोला अब यहाँ तो यत गतवान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहां आने के बाद वापस जाने का कोई संभावना नहीं है। तो केवल मानसिक रूप से इस प्रकार से सेवा करने मात्र से जो है जीव का परम कल्याण होता है। तो द पॉइंट वाज, ये जो पुरुषोत्तम मास में हम इन कथाओं को सुन रहे हैं, विशेष रूप से इन कथाओं में के माध्यम से कुछ हायर तत्व या हायर सिद्धांत या हायर विचार की बात करते हैं। ऑल्दो we are not qualified at all to do all this, but our Guru Varga has given us access. महाप्रभु has given us access. महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम सबको प्रदान किया, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सबको प्रदान हो रहा है। और इसलिए ये वैशिष्ट को, जो विशेषता है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव विचारधारा की, जो वैशिष्ट है सचिनंदन गौर हरि के संप्रदाय से जुड़ने की, वो यही वैशिष्टता है। नहीं तो बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अदरवाइज अगर जन्म जन्मांतर, बहु जन्म, हजारों करोड़ों जन्मों तक हम नाम कीर्तन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, पर तब भी कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगी, अगर ये लालसा हृदय में उत्पन्न नहीं होगी। ये चित्ररूपी दर्पण का मार्जन इन कथाओं से इस ये हृदय में लालसा मेरे अंदर भी आ जाए कि मैं भी क्यों ना राधा गोविंद को कुछ अर्पण करूं। चलो मंदिर निर्माण तो एक बात है, मेरे हृदय में ही, मेरे घर के मंदिर में ही विराजमान है, इसी में बिठा करके एक बड़ा सुंदर रत्न सिंहासन बना दूंगा उनके लिए, कमल पुष्प बिछा दूंगा उसके ऊपर, चारों ओर बड़े सुंदर मोगरे के वैजंती फूलों की माला सजा दूंगा, वहां गोविंद देव विराजमान हो जाएंगे हृदय में ही मेरे, बाहर ही नहीं सोचना, अपने अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर बढ़िया बढ़िया उनको अर्चन करो, उनके चरण दो, उनके चरणों में आलता लगाओ, मेहंदी लगाओ, डिजाइन बनाओ, whatever. I don't want to get into your mind and give mansik leela, but the desire should be there something. If some desire come in our heart by hearing this katha of these Vaishnava acharyas, then चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो गया, हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है धीरे धीरे। जब इस लालसा में हम डीप घुसेंगे अंदर अंदर, और हमारे हृदय की भावनाएं आएंगी, 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के 24 घंटे बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कबे होबे सही दिन हमार, भक्ति ठाकुर वर्णन करते हैं, ऐसा दिन कब आएगा हमारे हृदय में, हम ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा। अगर ये प्रार्थनाएं हम करते हैं तो अवश्य वो दिन आएगा। अगर हम ये प्रार्थना न करते हुए तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, धनम देही पुत्र देही विद्याम देही, यही सब मांगते रहेंगे तो यही घूमते रहेंगे और यही कष्ट भोगते रहेंगे। So the whole point was, one side there is a Davanal, Tritap, and other side there is access to Vaikuंठ जगत, गोलोक वृंदावन धाम, लक्ष्मी नारायण से भी ऊपर रामचंद्र जी के धाम, और उसके भी वैशिष्ट श्री राधा गोविंद श्री वृंदावन धाम का स्थान, और उस स्थान का ध्यान मानसिक सेवा करते हुए हृदय में आनंद की अनुभूतियां, उल्लास, रोमांच, कंपाक्ष, उतरंग बाजो, ऐसा मानसिक सेवा करते करते आप खुद अनुभव करेंगे, रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कभी कभार बैठ के नाम करते करते ट्राई कीजिए, मेरे वचन नहीं, महाराज जी के वचनों को सुनने के बाद। मैं तो आदम हूं, पर इन वैष्णवों ने एक्सेस दिया हमको, तो वी शुड यूटिलाइज इट। इससे चित्ररूपी दर्पण का मार्जन होगा, देन यू रियलाइज कितना आनंद आता है। इट्स नॉट मेंटल स्पेकुलेशन, इट इज रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम इज रिसाइटेड बाय आवर गुरु वर्गा।
डिफरेंस बिटवीन मनगढ़ंत विचारधारा, मनगढ़ंत सोचना, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैष्णवों के कथाओं का स्मरण करना, श्रीमद् भागवतम द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है, कोई अपने मन से नहीं सुनाया गया, बताया गया। ये वैष्णवों द्वारा, भागवतम द्वारा इन कथाओं का वर्णन किया गया है, उनको ही हम स्मरण करेंगे। इससे ही चित्ररूपी दर्पण का मार्जन होगा। और धीरे धीरे जिस प्रकार से वो ब्राह्मण साउथ इंडिया के ही वो भी थे, और वो भगवत धाम लक्ष्मी नारायण के यहाँ पहुंचे, हो सकता कभी हमारी भी कोई लीला भगवान को पसंद आए, वो भी हंस ले हम पर, वो भी हंस ले। हम क्यों नाचते हैं मंदिर में? कहते हैं भगवान के सामने अलग अलग भंगिमाओं में नाचना चाहिए, हम तो बस ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसे 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 कुछ अपने शरीर को ऐसे ऐसे नचाओ कि भगवान को हंसी आए। कर क्या रहा है ये पागल? ये पगला हो, इस पगले को हो क्या गया है? कर क्या रही है ये क्या कर रही है? ये क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे नृत्य करना है पागलों जैसे कि भाई, इवन शरीर के अंगों को भी इस प्रकार से आप हिलाओ डुलाओ कि भगवान एक बार हंस दे हम पे। अरे वही क्या कर रहा है, क्या हो गया इसको? एक बार उसको हम पर हंसी आ गई तो हमारा जीवन सुधर गया, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी इसी मानसिक चिंतन करते करते हम पर नजर पड़ गई उनको, अरे रोज मानसिक चिंतन करता, सेवा करता, चल इसके पास जाकर के आज साक्षात इसकी सेवा ग्रहण करता हूं, तो बस वही हमारा सिद्ध स्वरूप है। तो ये वैशिष्ट विशेषकर हम गौड़ीय वैष्णवों को एक्सेस है, महाप्रभु के अनुयायियों को एक्सेस है। और हम बड़े सौभाग्यशाली कि पुरुषोत्तम मास में हम इन सब कथाओं को सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में हम इन कथाओं को सुबह शाम चिंतन करते हैं, और इनके माध्यम से बहुत शीघ्र प्रगति हो रही है। इसके प्रमाण आप सब लोग हैं, मैं कोई प्रमाण नहीं हूं इसका, आप सब देख सकते हैं। कुछ वक्त 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी आपका हरिनाम हो गया, गुरु परंपरा से लिंक जुड़ गया। इस कथा में भी ऑलमोस्ट मोर देन 70-80 डिवोटीज परसेंट आई में से सबका हरिनाम हो गया, सदगुरु से पदाश्रय प्राप्त हो गया। कुछ भक्तों ने इवन गोपाल मंत्र, काम गायत्री, ब्रह्मन दीक्षा हो गई, जिसको ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं, जो असली दीक्षा है, उसमें भी प्रवेश मिल गया। सुबह सुबह मंगल आरती में सब लोग आते हैं, 10-12 भक्त लोग, धीरे धीरे और लोग जुड़ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, अष्टकम आदि का अध्ययन कर रहे हैं, मानसिक लीला श्रवण आदि हो रहा है, और तत्व सिद्धांत में भी हम लोग निपुण हो रहे हैं। तत्व सिद्धांत सुनने की क्या आवश्यकता है जब हमको यही इन्हीं सब लीलाओं को सुनना है? महाराज ने इस पे भी प्रकाश डाला था परसों। एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द नीड ऑफ हियरिंग दिस तत्व सिद्धांत व्हेन वी शुड ऑलवेज हियर रस कथा? तत्व सिद्धांत की क्या आवश्यकता है? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द नेसेसिटी? नो, यस, मे बी। तत्व सिद्धांत सुनने की आवश्यकता केवल इतनी है, महाराज जी बता रहे थे, जिस प्रकार से जंगल में अगर आपको बीजारोपण करना है, अच्छे से पेड़ आएगा, तो उसके लिए पहले जंगल काटना पड़ेगा। जंगल काटना पड़ेगा, और उसके बाद जंगल काटने के बाद उसमें आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तब उसमें जब हम बोएंगे बीज, तो वो बीज बढ़ करके फल देगा। पर जब वो बीज बोएंगे, जब तत्व सिद्धांत में हम निपुण हो जाएंगे, अनर्थ कटेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू थ्रो दैट। वो कुल्हाड़ी फिर कुछ काम की नहीं है, फिर वो कुल्हाड़ी किसी काम की नहीं जिससे हमने पेड़ काटे थे, फिर वो दराती किसी काम की नहीं जिससे हमने घास काटा था, फिर वो हथौड़ा किसी काम का नहीं, या क्या बोलेंगे उसको, वट एवर यू कॉल इट, उससे। अर्थात ये तत्व सिद्धांत हमको जानना है, ज्ञान समझना है। पर जब हम आगे बढ़ेंगे, फिर ज्ञान से भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए बताया गया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। पर उस स्टेज तक आने के लिए तत्व सिद्धांत जानना आवश्यक है। बाद में इनका काम नहीं है, भगवान है या ना है तो भी वो हमारे स्वामी है, इस प्रकार की भावना आएगी। तो इसलिए तत्व सिद्धांत जानना आवश्यक है। और तत्व सिद्धांत में हम जब दृढ़ हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, और साथ साथ हम नाम कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, और मानसिक रूप से भगवान का गुणगान करेंगे, चिंतन करेंगे इन गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र प्रगति होगी। और प्रमाण हमने बताया आप सब है, क्योंकि आप सब लोग धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, नाम हो रहा है, दीक्षा हो रही है, हरिनाम हो रहा है, और इन सब चीज़ों में प्रवेश मिल रहा है।
संडे प्रोग्राम में आते हैं, बाकी कथाओं कीर्तनों में प्रोग्राम में भाग लेते हैं, सेवा करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से. सो एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ. सो दैट इज द इंडिकेशन कृष्ण कृपा, भक्तिलता बीज को पोषण मिल रहा है. पर ध्यान रखना है कि इसको अभिमान न हो. हम असमर्थ है, केवल आपका ही सहारा, आप ही करा रहे हैं, आप ही कराते रहिए. हम में कोई समर्थ नहीं है, हम तो केवल आपके दास है. हम तो केवल प्रार्थना कर. अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दई तो पाछे पाछे. हम तो कंगाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है. हमारे पास ज्ञान का बल नहीं, हमारे पास ध्यान का बल नहीं, तपस्या का बल नहीं, कोई बल नहीं हमारे पास. हम तो कंगाल है, केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हुए गुरु वैष्णव के पीछे पीछे चल रहे हैं. इतना ही हम कर सकते हैं, इतना ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं. वो भी आप ही हमको प्रदान करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे. कोई प्रश्न किसी का? अदरवाइज विल टेक 10 मिनट्स. माधुरी कदम्बनी, आई नो वी आर, हम अपराध में बहुत समय से अटक चुके हैं, नाम अपराध में. एक्चुअली नाम अपराध ही बहुत बहुत ही विशेष है, इसलिए हम इस चैप्टर से भी नहीं, अपराध से भी नहीं निकल पा रहे हैं, और सच में नाम अपराधों से भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं. बट समहाउ और अदर विल ट्राई टू क्लोज. हमने 10 प्रकार के नाम अपराध सुने. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव फर्दर? कोई प्रश्न किसी का, कोई कमेंट, एनीथिंग एनीवन वांट टू ऐड? अदरवाइज आई विल स्टॉप. हाँ दीदी. क्वालिफिकेशन का एक ही श्लोक है, वही उसका उत्तर है, आप जानते हैं. क्या श्लोक? दैट इज इट. देयर इज नो अदर क्वालिफिकेशन इन एनीवेयर. यस, स्टार्टिंग फेज में लिसन टू द वर्ड्स प्रॉपरली. परम पूज्य भागवत महाराज बोलते हैं लिसन टू द वर्ड्स प्रॉपरली. पहले नाम कीर्तन पे ध्यान दे, शब्दों पे ध्यान दे, फिर भगवान के रूप पे ध्यान दे, फिर भगवान के गुणों पे ध्यान दे, और फिर भगवान की लीलाओं का ध्यान करें. तो पहले शब्दों पे, ठीक है, शब्दों पे ध्यान देते देते भगवान राधा गोविंद का विग्रह मंदिर में विराजमान है, हमारे घर में भी है, कहीं और भी देखा होगा. अब उनका उसी रूप का ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है. क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे है वेणु कुवंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहावताव सुंदरम. उनका वेणु है, कंदर्प कोटि के समान है, मोर पंख लगा हुआ है, पीताम्बर धारण किए हुए वैजंती माला लगाई हुई है. बस उसी का ध्यान करें. ये रूप का ध्यान हो गया. थोड़ा सा लीला का ध्यान आ जाएगा. रूप का ध्यान आ गया तो लीला का थोड़ा बहुत ध्यान आएगा. उनके गुणों का ध्यान आएगा. अरे उनका गुण कैसे, अहो बकियम स्तन कालकूटम. अरे कितने गुणवान, कितने दयालु है मेरे ठाकुर. जो पूतना को उनको मारने के लिए आई थी, उनको भी माता की गति प्रदान कर दी. जो कुब्जा उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी, उनको भी अपना प्रेम प्रदान किया. जो राक्षसों को उनको मारना चाहते थे, उनको भी मुक्ति गति प्रदान करी. कितने कितने दयालु मेरे ठाकुर है, कितने अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं. कैसे द्वारिका में हा नंद है यशोदा. इतना ही नहीं, कभी कभार अपनी गैयों का नाम पुकारते हैं, जैसे महाराज को बता रहे थे, दवली, दुलारी, लाली, काली. इवन गैया से इतना प्रेम कि उनका नाम पुकारते पुकारते रात को उठ करके रोना शुरू हो जाते हैं. उनके गुणों का कितने कितने प्रेमी है मेरे ठाकुर. और फिर उनकी लीलाओं का. अब इट कैन नॉट बी सीक्वेंशियल, इट कैन बी रैंडम ऑल्सो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है? लॉलियम. बस दैट इज इट. अगर लॉलियम है तो सब कुछ है. पर हाँ, खाली एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ कुछ मंडेन लीलाओं का नहीं, जो हमने सुनी है गुरु वैष्णव से, उन्हीं लीलाओं का, उसी रूप का, उन्हीं चीजों का, बृहद भागवत अमृत के द्वारा, जैव धर्म के द्वारा, माधुरी कादम्बनी के द्वारा, या उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, हंसदूत, ये भी ग्रंथ हम जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो इनके द्वारा जो जो लीलाएं बताई गई उनका ध्यान थोड़ा बहुत कर सकते हैं. शब्दों का भी ध्यान करें, लीला का भी ध्यान करें, गुणों का भी ध्यान करें. दैट इज वाइट द माइंड विल बी स्टक. अदरवाइज माइंड तो कहीं भी चला जाएगा. केवल हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो मन तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो जो इमेजेस को जल्दी कैप्चर करता है, बद्ध जीव का या किसी का भी, जनरली साइंटिफिकली भी. और अगर भगवान के विग्रह का ध्यान करेंगे, उनकी लीला का ध्यान करेंगे तो माइंड में गेट स्टक, एक जगह वो बैठ सकता है थोड़ा बहुत.
ठीक है दीदी, डज इट आंसर? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Shall we proceed further with Madhuri Kadambani or shall we stop? What is the desire of devotees here? ठीक है, थोड़ा सा सुनेंगे। हमने नाम अपराध, हम तीसरी वृष्टि में नाम अपराधों के ऊपर है। हमने प्रथम नाम अपराध साधु निंदा के बारे में सुना। साधु निंदा हमने डिटेल में सुना। साधु ही भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, और साधु के चरणों में अपराध ही भक्ति मार्ग से विरक्त, गलत, अलग होने का जो कारण बन जाता है। और वैष्णव निंदा, वैष्णव का बारे में डिस्कस करना ही उनके दोष चर्चा को ही निंदा कहा गया है। चाहे वो सत्य हो चाहे वो असत्य हो, इट डज नॉट मैटर, दोष चर्चा को ही निंदा कहा गया है। ऐसा नहीं कि हमने गलत जो बोला वो तो सच बोला, उनके बारे में सच में ये दोष है, पर उसका चर्चा करने को ही निंदा कहा गया है। इसलिए दोष चर्चा से हमें बचना है, क्योंकि किसी के दोषों की चर्चा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे और हम अपराधी बन जाएंगे, और उन गुणों के हम बागी बन जाएंगे। हाँ, कल्याण करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो उनके सीनियर वैष्णव को या उनके पिताजी को या उनके बड़े भाई को किसी को बता दीजिए, उनको वो समझाएंगे। जिनके वो बात सुनते हैं, जिनको सामर्थ्य है उनको समझाने में या उनको करेक्ट करने में, उनको समझा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। वो निंदा नहीं कहलाएगी। बस उसको बोलना, भाई हमको ऐसा लगा, आप प्लीज टेक केयर एंड यू स्टे अवे इफ यू स्टिल सी देयर इज नो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। और फिर हमने सुना, अगर वैष्णव को निंदा अपराध हो गया तो उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है, उनकी सेवा करनी है, और मन में ये भाव रखना है। क्या भाव रखना है मन में? क्या भाव रखना है? वेरी नाइस। फिर प्रश्न आता है, वैष्णव तो सर्वगुण संपन्न है, वो तो किसी का अपराध लेते ही नहीं है, फिर उनकी निंदा करने से या उनके बारे में बोलने से अपराध कैसे लगता है? तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। अवश्य वैष्णव के अंदर ये 26 गुण होते हैं जो हमने पिछली बार पढ़े, और अवश्य ही वो किसी की निंदा नहीं सुनते हैं, वो किसी का अपराध भी नहीं लेते हैं। परंतु परंतु उसमें एक बात आती है, जो वैष्णव की चरण धूलि है वो अपराध ले लेती। वैष्णव अपराध नहीं लेते हैं, वैष्णव की चरण धूलि अपराध ले लेती है। अर्थात व्हाट इज वैष्णव चरण धूलि? वैष्णव चरण धूलि इज द फॉलोअर्स ऑफ दैट वैष्णवा, द डिसाइपल्स ऑफ दैट वैष्णवा, उनके फॉलोअर, उनके अनुयायी वो अपराध ले लेते हैं मेरे गुरु जी के प्रति, मेरे स्वामी के प्रति, मेरे शिक्षा गुरु के प्रति, दीक्षा गुरु के प्रति, मेरे काउंसलर के प्रति, वट एवर यू कॉल, इन्होंने ऐसा अपराध किया, वो वैष्णव अपराध बन जाता। उस वैष्णव ने अपराध नहीं लिया क्योंकि वो तो परे है उन चीजों से, मगर उनकी चरण धूलि ने अपराध ग्रहण किया। इसलिए चरण धूलि ने अपराध ग्रहण करने से वो अपराध लग गया। फिर उसका उपाय क्या बताया गया? उसका उपाय बताया गया, अब आप उस वैष्णव का दान करें उनके उन अनुयायियों के सामने, जिनके सामने या जिनको बुरा लगा, जिन्होंने अपराध ग्रहण किया। इसलिए उसका उपाय यही है कि उनको प्रसन्न किया जाए और उनसे जो है माफी मांगी जाए। कहते वैष्णव में 4 प्रकार के दोष नहीं होते, पूर्व दोष, जागतिक दोष, नष्ट प्राय दोष और कदाचित दोष। क्योंकि वैष्णव में दोष नहीं है, अर्थात भजन में आने से पहले व्यक्ति यदि पाप कर्म में लिप्त होता है, उदाहरण अजामिल, रत्नाकर, दुष्य, हीराबाई वैश्या, हाँ, वाल्मीकि आदि। वैष्णव में पूर्व दोष नहीं देखना चाहिए, पूर्व में उसने क्या काम किया था। अब तो वैष्णव बन गया, हरि नाम ले लिया, मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, भगवत भक्ति कर रहा है। अरे पिछले तो ये मलच था, ये तो फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, ये तो मांस खाए हुए हैं, तो मदिरा पान करते थे, इनको तो 10-10 स्त्रियों के साथ स्त्री संग रहता था। बोलते हैं अगर पूर्व दोष देखेंगे तो ये गलत है। वैष्णव के अंदर ये दोष नहीं रहता है। एग्जाम्पल दिया गया अजामिल, अजामिल ने तो जंगल में रह करके उस वैश्या के साथ कितने सारे बच्चे उन्होंने पैदा किए, और मरते समय तक उनके साथ ही रहा, और अपने पुत्र नारायण को नारायण पुकारता था। पर भगवान विष्णु तो आए कि नहीं आए? रत्नाकर डाकू, हीराबाई वैश्या जो हरिदास ठाकुर के
पतन करने के लिए आई थी। परंतु वो हीराबाई वैष्णवी बन गई तो सारी उनकी सेवा में लग गए। पूर्व में तो वैश्या का भले ही वो कार्य कर रही है, परंतु अभी वो क्या कर रही है, अभी वो भजन कर रही है, अभी उसका हरिनाम हो गया, अभी वो नाम कर रही है, अभी वो वैष्णव बन गई है। तो पूर्व दोष किसी कार्य का वो कुछ भी नहीं देखना होता है। वाल्मीकि ऋषि जो पहले डाकू थे, हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं पूर्व दोष वैष्णव के अंदर नहीं होता है, जागतिक दोष नहीं होता, अर्थात जाति का दोष, अर्थात वो शूद्र वैष्णव है जी, ये स्त्री वैष्णव है जी, ये फॉरेनर वैष्णव है जी, ये बंगाली वैष्णव है जी, ये साउथ इंडियन वैष्णव है जी। नो, देर इज नो जाति पात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। वैष्णव में किसी प्रकार का जाति दोष नहीं देखना चाहिए कि ये अच्छा हम इस महाराज से दीक्षा नहीं लेंगे क्योंकि ये तो ब्राह्मण कुल के नहीं है, हम तो ब्राह्मण कुल से हैं, हम ब्राह्मण कुल वैष्णव से दीक्षा लेंगे। ये जाति दोष हो गया। कहते हैं वैष्णव रे जाति बुद्धि से ही नारक है। जो वैष्णव में जाति बुद्धि देखता है उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए वैष्णव में कभी जाति बुद्धि नहीं देखना चाहिए। वैष्णव केवल एक ही जाति है, वो वैष्णव जाति है, बस उसकी और कोई जाति नहीं है। वो भगवान विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु मंत्र में दीक्षित है, भगवान विष्णु का आराध्य है, भगवान विष्णु का प्रिय है, इसलिए उसमें और कोई जाति नहीं, उसकी एक ही जाति है, वो वैष्णव है। तीसरा बताया नष्ट प्राय दोष। अनेक दोष प्राय नष्ट हो गए हैं, परंतु अभी पाप का आभास रह गया है। उदाहरण, यदि घर में चूहा मर जाए तो चूहा को बाहर फेंकने पर भी उसमें दुर्गंध रह जाती है। जैसे महाराज बताए थे, फैन बंद कर दिया पर फिर भी थोड़ी देर के लिए फैन चलता रहता है, घूमता रहता है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर काटता रहेगा। ऑल्दो उसके सारे पाप कर्म खत्म हो चुके हैं, अभी कोई पाप नहीं दिख रहा, अभी कोई पाप नहीं कर रहे हैं वो। परंतु पूर्व में जो पाप किए थे या हो गए थे पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी, परंतु अब तो नहीं कर रहे हैं, अब तो साधन भजन परिपक्व कर रहा है, मगर उनके कारण से कुछ कुछ दोष दिख सकते हैं अभी भी, बिकॉज दैट वो गंध अभी भी उधर है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो उसको भी हमको नेग्लेक्ट करना है, उसको दोष नहीं मानना है। और कदाचित दोष अर्थात दैवतावश पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, किसी कारण से कोई संस्कार ऐसा बन गया जिस कारण से असत्संग हो गया, जिस कारण से कुछ पाप हो गया अनजाने में उन वैष्णव को। कहते हैं ना भाई, इतने बहुत ही सीनियर वैष्णव थे, परंतु उनको तो उन्होंने तो ऐसा कर लिया फिर बाद में। हो सकता है कुछ पूर्व संस्कार ऐसा हो जो बड़ा ही खतरनाक संस्कार था, वो कर्म बड़ा ही जघन्य था। जैसे हमने वो कथा सुनी, जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे उनके रास्ते में दोनों हाथ काट दिए गए। क्यों दोनों हाथ काट दिए गए थे उनके? कैन यू रिमेम्बर द स्टोरी? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, टू मच प्रोग्रामिंग इन ब्रेन ना, वी फॉरगेट कथा। यस, वो बोला, ब्रूचर ने बोला आपने गाय देखा? बोला हाँ इधर से गई। इधर गई, इस साइड गई, मैं गाय, हाँ तूने गाय देखा? हाँ इस साइड गई। वो कसाई गाय को पकड़ लिया, मार दिया, उसने हाथ दिखाया था, दोनों हाथ काटने पड़ गए अगले जन्म में। अब बोले मैंने तो ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं। भाई क्या पूर्व जन्म का कर्म याद ही नहीं हमको, हमने क्या क्या किया हुआ है। परंतु जगन्नाथ के भक्त है, जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहते थे, दोनों हाथ फिर से वापस आ गए। तो कभी कभार कुछ कर्म ऐसा हो जाता है जो हमको भोगना पड़ता है, और कभी कभार ऐसी कोई गलती भी हो सकती है, तो बोलते ना अच्छा जी सो एंड सो महाराज का ऐसा व्यवहार हो गया। भाई पूर्व में कुछ कर्म कुछ ऐसा रहा होगा जिस कारण से वो वासना हृदय में बची रही, वो कुछ समय के लिए प्रकट हो गई, कोई गलती हो गई किसी से, तो उस समय उसको देखना नहीं चाहिए। वी शुड रिमेम्बर क्या कि ये व्यक्ति, ये वैष्णव साधन भजन में लगे हुए हैं, इसलिए अगर ये दोष थोड़ा बहुत दिखता है, ये टेम्पररी है, यह ठीक हो जाएगा। इसलिए वैष्णवों के अंदर हमको ये चार प्रकार के दोष कदापि नहीं देखने चाहिए। महाभागवत समदर्शी होते हैं, वे सदैव परम वेष्टि रहते हैं, अतः कोई उनकी निंदा करता है तो भी क्रोधित नहीं होते, किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते, फिर उनकी निंदा या अपराध नहीं होता, स्तुति में प्रसन्न नहीं होते, फिर अपराध दूर कैसे होगा? ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पॉइंट। उनके शिष्य अपराध ग्रहण करते हैं, उनकी चरण धूलि अपराध ग्रहण करती है, इसलिए वह
इस प्रकार से हमको उनके उन शिष्यों के सामने, इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव वर्णन करते थे, इफ यू वांट टू प्लीज मी, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो मेरे अनुयायी है, जो मेरे गुरु भाई, आप मिलकर के रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, इसी से मैं प्रसन्न रहूंगा। गुरु भाई का रेस्पेक्ट करे, गुरु बहन का रेस्पेक्ट करे, दूसरे गुरु भाई का, दूसरे गुरु जी के शिष्यों का, दूसरे संप्रदाय के शिष्यों का, दूसरे वैष्णव संप्रदाय के शिष्यों का भी गुणगान करे, इसी से कल्याण होगा। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया गया दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के प्रति अपराध किया, पर शंकर भगवान कुछ बोले? कुछ नहीं बोले, सभा से उठ करके चले गए, एक शब्द नहीं बोला तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, चुपचाप वहां से चले गए। परंतु नंदी आदि गण, क्या वो चुप रहे? उनको बहुत क्रोध आया, हमारे स्वामी के प्रति उन्होंने अपराध किया। शंकर भगवान तो महाभागवत है, उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी प्रतिरोध नहीं किया, किसी प्रकार से उनका अपराध लिया भी नहीं, सोचा इनको और अधिक ही अपराध करेंगे, इसलिए मैं यहां से चला जाता हूं इस सभा से। आप जानते हैं ना, तक्ष प्रताप जब यज्ञ कर रहे थे, जब सती को नहीं बुलाया था, फिर क्योंकि उन्होंने अपराध किया, नंदी आदि सब लोग जो है वो क्रुद्ध हो गए, और फिर उस दक्ष प्रजापति के पूरे हवन को अस्त व्यस्त करके खत्म कर दिया। फिर जाके हम जानते हैं किस प्रकार से पार्वती देवी सती देवी की घटना घटी। तब जब सती देवी के चरणों में अपराध हुआ दक्ष प्रजापति का, हाँ, अपने अपराध, अपने अपने को गाली सुन के भगवान शंकर कुछ भी नहीं बोले, मगर एक वैष्णवी का जब अपराध हुआ, जब 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 सती का अपराध चरणों में उनका अपराध हुआ, उनके पिता का, उनका, उन्होंने अपना देह त्याग दिया, तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया अपने एक बाल से। वीरभद्र ने फिर दक्ष प्रजापति के साथ पूरे दक्ष के साम्राज्य को खत्म कर दिया, फिर उनका गला तक कटवा दिया। तो अपने लिए वैष्णव जो है निंदा नहीं, निंदा करे तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर वैष्णव के प्रति उनकी कोई निंदा सुनते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वैष्णव निंदा सुनना भी अपराध है, या तो सामने वाला का जीभ काट दो, नहीं तो खुद वहां से चले जाओ और कपड़ों समेत स्नान करो किसी नदी तालाब में, ऐसा शास्त्रों का वचन है। जीभ काट दो मतलब उसको खंडन कर दो, उनके वचनों को, उनको उनको बोलने मत दो। ऐसा नहीं कि उनकी जीभ सब में चाकू ले लिया और जीभ काटना शुरू कर दिया सब लोग कल से उसने उस वैष्णव की निंदा करी तो चलो भाई, ऐसा नहीं। अर्थात वी शुड नॉट लिसन टू एनी वैष्णव ब्लेस्फेमी, और वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, कोई गलत हो जाए तो चुप रहना भी अपराध होता है। इसलिए शंकर भगवान, नंदीगण, इन वैष्णवों के जीवन से हम ये सब लोग चीजें सीखते हैं। तो इसी को बताया गया कि वैष्णव अपराध नहीं लेते हैं और चरण धूलि अपराध देते हैं। फिर यहाँ पे उदाहरण दिया गया, राहुगण ने जब जड़ भरत को मारने का प्रयास किया, उनकी बलि देने का प्रयास किया, जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा, उनकी बलि दे रहे हैं, उनको काटना चाहते हैं। सबने कथाएं सुनी है कि नहीं सुनी है? आई थिंक इफ नॉट वी कैन एक्सप्लेन सम अदर टाइम, बट जड़ भरत वही है, भरत महाराज जो हिरण से जिनको प्यार हुआ था, प्यार इन द सेंस हिरण के बच्चे को पालने लग गए थे, फिर जब अंतिम समय में उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया तो वो हिरण उनकी आंखों के सामने से दूर चला गया। उनका विचार करते करते हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया, जब उनका शरीर छोड़ा अगला जन्म उनका हिरण का बनना पड़ा। पर अगला जन्म हिरण का हुआ, परंतु हिरण था, भरत महाराज था। और उसके बाद तीसरा जन्म उनका हुआ जिसका नाम था जड़ भरत। जड़ भरत मतलब वो पागल की तरह रहते थे, जड़ की तरह, जैसे कुछ पढ़ा लिखा कुछ जानते ही नहीं, बुद्धिमान है, सब शास्त्र जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु संसार में ऐसे दिखा रहे मैं बेकार हूं। क्यों? हमारे महाराज जी वर्णन करते हैं, जब तक आप संसार के काम के हो संसार आपको छोड़ेगा नहीं। सुगन महाराज जी ज्यादातर वर्णन करते हैं, पर जब दिखेगा संसार का ये व्यक्ति मेरे काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। पत्नी को लगेगा पति मेरे कोई काम का नहीं, कुछ कमा के लाता नहीं, कुछ खिलाता नहीं, कुछ पिलाता नहीं, कोई सब कोई साड़ी नहीं, कोई श्रृंगार नहीं लाके देता है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। पत्नी को लगेगा पति, या पत्नी को लगेगा पति, संसार को लगेगा ये कोई काम का नहीं, ऑफिस वालों को लगेगा ये कोई काम का नहीं, तो फिर वो सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तब वो भगवान का भजन करता है, तब नहीं तो संसार बोलेगा हाँ तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आजा आजा मेरी सेवा करता है। तो कहते हैं जड़ भरत ने पहले से ही मान लिया था मैं बेवकूफ की तरह रहूंगा। मोटे हट्टे कट्टे तो थे, राजा ने उनको बोला चलो पालकी उठाओ, इतना मोटा हट्टा कट्टा किस काम का। और जब पालकी उठा के जा रहे हैं सामने से चींटियां चल रही है, कभी चींटी पैर में ना आए, कभी यहाँ कूद रहे हैं, कभी यहाँ कूद रहे हैं, कभी पालकी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तब राजा बोले क्या कर रहा है, ये कौन कर रहा है ऐसा? बोले ये तो कोई बावरा है क्या,
सीधे क्यों नहीं चल रहा, बोला चींटी है। फिर उनके साथ उनकी कथा होती है, लंबी कथा है, वार्ता होती है। हाँ, समहवर्धन बोलते हैं इनको, इनको बलि दी जाएगी। और जो ही उनको बलि देना चाहते हैं, उसी समय पर वहां पर माता काली जिनके सामने उनकी बलि देने हैं, उस विग्रह से माता दुर्गा प्रकट हो जाती है, उन रहुगण के समस्त उन सैनिकों को मार देती है। अब कृष्ण भक्त को बलि देंगे, पर क्या भरत महाराज ने कोई अपराध लिया? नहीं लिया। बाद में उनको ही कथा सुना करके उनको भक्त बना दिया। उसी प्रकार छेदी राज का दैत्यों को उन्होंने उद्धार किया, उसकी कथा है। नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया, आपने कई बार सुना है। हरिदास ठाकुर ने हीराबाई वैश्या का उद्धार किया, वो भी कथा आपने सुनी है। भले ही उनके लिए, उनका पतन करने के लिए वो आई थी, पर हरिदास ठाकुर ने उनका अपराध नहीं लिया। भले ही नित्यानंद प्रभु को पत्थर मार करके, मटका मार कर उनको खून निकालने का प्रयास किया, मगर भगवान ने उनका अपराध नहीं लिया। इसलिए वैष्णव, क्योंकि अभी नित्यानंद प्रभु वैष्णव के रूप में है, वो अपराध नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं वैष्णव कभी भी अपराध ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु ध्यान रखना है कि उनकी चरण धूलि अपराध ग्रहण करती है। फिर दूसरा नाम अपराध है भगवान शिव आदि नामों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। खाली इसको टच करेंगे, विल ट्राई टू कवर मिडिल वीक समवेयर इन बिटवीन, क्योंकि भी महाराज जी तो यहाँ से हसरगट्टा की ओर गए हैं और वहाँ पर शायद 2-4 दिन रहेंगे। परसों से भागवत सप्ताह है हमारा, जो जालहली पीनिया में दूसरा मठ है बाबू प्रभु के यहाँ, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ, वहाँ पर परम पूज्य बन महाराज आ रहे हैं। 1 तारीख से 7 तारीख तक वहाँ पर भागवत सप्ताह रहेगा। हम लोग यहाँ से शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि दूर है और ऑफिस भी है, इट इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स, पर उस साइड के भक्तगण जाएंगे और महाराज जी 1 हफ्ता वहीं पर उसी कार्यक्रम में रहेंगे। So we will try to be our regular classes at 8 and we will try to understand, but just to understand भगवान शिव या आदि देवताओं को भगवान नाम के समान समझने में क्या दोष है। अथवा अगर हम शिव शिव बोले, दुर्गा बोले, काली बोले, है तो भगवान के ही अंश, उनके ही नाम ले रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या दोष है। इसमें बहु ईश्वरवाद का दोष उत्पन्न होता है, अर्थात ईश्वर एक है, ईश्वर एकलः कृष्ण आर संव्रतः, पर अगर हम सबको ईश्वर मानने लगेंगे तो बहु ईश्वरवाद का दोष इसमें शुरू हो जाता है। इसमें से हमको अलग अलग देवताओं को ईश्वर मानने लगने से भगवान का जो जो पूर्णता है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो वैशिष्ट है, वो कम हो जाता है। उनका गुणगान करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उनका गुणगान कैसे करना है, भगवान के दास के रूप में, भगवान के नाम गुण रूप और लीला आदि को भगवान नाम से अलग समझना, ये भी अपराध है। केवल भगवान शिव भगवान हो नहीं, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का गुण उनसे अलग है। अरे हमको गुरुदेव ने नाम प्रदान किया, हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अरे गुरुदेव ने नाम दिया आपको, कृष्ण नाम प्रदान किया। गोपाल मंत्र गोपाल से अभिन्न है, काम गायत्री भगवान राधा गोविंद से अभिन्न है, गौर मंत्र गौर गायत्री गौरंग महाप्रभु से अभिन्न है, जो हमको मिला है, आपको मिला है कि कृष्ण नाम हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण से अभिन्न है। जब गुरुदेव ने इसको प्रदान किया, हमको इसका अनुभूति नहीं है। हम उनकी लीलाओं में सिमरन करके उनकी सेवा प्राप्ति कर सकते हैं, इस जन्म में प्राप्त करके फिर शरीर छोड़ करने के बाद वहां पर भी वही चीज करते रहेंगे। उसका अभ्यास यहाँ पे शुरू हो रहा है, वो चीज हमको मिली है, हमको लग रहा है नहीं, ये तो अलग है। भगवान साक्षात दिखेंगे, सामने होंगे, तो फिर दर्शन हो गया समझो, फिर तो भगवान को हमने प्राप्त कर लिया। नाम दिया है, भगवान को कहाँ प्राप्त किया। अरे भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा कर है। हम कितनी बार बोलते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। नारद मुनि सत्यभामा ने कृष्ण को दान दिया, एक कृष्ण नाम लिखकर रुक्मणी ने तुलसी पत्ते पे जब तराजू में रखा, तराजू नीचे कृष्ण ऊपर, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम हो गया। तो कितने सारे ऐसे उदाहरण है, हजारों हजारों उदाहरण है। हरिदास ठाकुर को इतने कोड़े पड़े, कृष्ण 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 बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। तो क्या नाम नामी से अभिन्न है, दोनों अभिन्न है, नाम नामी एक ही है, पर क्या हमको इसकी अनुभूति, हमको लग रहा नहीं, जब कृष्ण सामने दिखेंगे तभी हमारा को साक्षात्कार होगा। अभी तो कहां दिया गुरुदेव ने कुछ मुझे, तो नाम रूप में भगवान प्रधान की वो नहीं दिख रहे, और वो उससे भी बढ़कर है जो नामी से भी ज्यादा शक्ति उनमें है। पर वो श्रद्धा, वो इस प्रकार बच्चे को या बंदर को चिंतामणि दी जाए, वो क्या करेगा, उसका कुछ नहीं करेगा, दांत से उसको भी तोड़ देगा।
जैसे चश्मा तोड़ते हैं वृंदावन में, बंदर नाम से तोड़ेगा, फेंकेगा, खेले, व्हाट इज द यूज? तो हमको नाम तो मिला, दीक्षा मिला, सब मिला, पर हम इसका वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे। अपने दिनचर्या में वैसे ही की वैसी लगी हुई है, अपने वही जीवन शैली है, खाना पीना सोना बस। भक्ति को थोड़ा सा साइड में रख के डाल के रख दिया है, एक और टिक पॉइंट मिल गया है चेकलिस्ट में, ये भी करना है, रोज सवेरे 4 माला 8 माला 10 माला 16 माला करना, ये भी चेकलिस्ट में आ गया, बस यही एक चीज है, दिस इज प्रायोरिटी, दिस इज एवरीथिंग इन माई लाइफ, स्टिल नॉट दियर। तो इसको बोलेंगे नाम अपराध। ये द्वितीय प्रकार का नाम अपराध है। इसलिए इस नाम अपराध में स्वतंत्र चेतन सर्वव्यापक भगवान विष्णु स्वराट है, माया से रहित है, माया को स्पर्श नहीं करती है, और माया स्पर्श युक्त चैतन्य क्या है? तो शिव तत्व। विशेषकर जो लोग शिव को भगवान मांगते हैं, वहां वहां भगवान शंकर किस प्रकार से, हमने पहले भी कई बार सुना है, कैसे भगवान शंकर खुद ये स्थापित करते हैं कि मैं राम जी का भक्त हूँ, संकर्षण जी का भक्त हूँ, और कैसे जीव गोसाईपाद ने ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा नारायण ही एकमात्र देव है, ब्रह्मा और शिव भी नारायण के स्वरूप है, उनका ही एक्सपेंशन है। जिस प्रकार से विष्णु धर्म उत्तर में कहा गया है, जिस प्रकार से विश्वक्सेन नामक हरि के एकांतिक भक्त को बलपूर्वक मृत्यु का भय दिखाकर शिवलिंग को पूजा करने के लिए बाध्य किया गया था। साउथ इंडिया में एक स्थान है केरला के पास, उनको बोला गया अगर आप शिव जी की पूजा नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने शंकर भगवान पे उन्होंने जल चढ़ाया और बताया ओम नरसिंह माय स्वाहा, आप नरसिंह देव के ही स्वरूप है, आपका स्वाहा हो। उन्होंने बोला आपने नरसिंह देव का नाम लिया, पहले साउथ इंडिया में बहुत होता था शिव भक्तों और विष्णु भक्तों में लड़ाई युद्ध, आपने शिव का नाम लिया, आपने नरसिंह देव का नाम लिया, आपको मार देंगे। और जो ही उनको मारने के लिए आए, उसी शिवलिंग से, ये जो पिक्चर दी गई है, उसी शिवलिंग से नरसिंह देव प्रकट हो गए और उस विश्वक्सेनक नामक हरि के जो भक्त है उनका उनका रक्षण किए, और उस राजा को या उस जो वहां पर इंचार्ज था उनके समस्त सैन्य, उसके उसके पुत्र को, उसके परिवार सबको नरसिंह देव ने खत्म कर दिया वहीं पर। तो why? Because Lord Shiva is trying to very clearly establish that श्री कृष्ण नारायण ही स्वयं भगवान है और हम सब उनके सेवक हैं। किस प्रकार के सेवक? आश्रय भगवान है, अभिन्न है भगवान से, वो एक दो स्वरूप है, एक स्वरूप में वो लीला कर रहे हैं, एक स्वरूप में वो संहार कर रहे हैं, एक स्वरूप में दूध है, वही दूध का ही स्वरूप दही बन गया है, अभिन्न है दूध से, परंतु स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो गया है, परंतु जो ओरिजिनल तत्व है वो तत्व जो है भगवान विष्णु तत्व है। तो इन चीजों को हम तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से जब अच्छे से समझेंगे तो भगवान शिव ब्रह्मा आदि को फिर कंफ्यूज नहीं होगा। तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम इन चीजों को समझेंगे तो कभी भी हम जो है भ्रमित नहीं होएंगे कि गणेश की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें या शिव जी की पूजा करें। पूजा प्रणाम सबको करें, मगर किस रूप में करें? ये सब मेरे स्वामी श्री नारायण के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में निरंतर रहते हैं, इस प्रकार से उनका पूजन आदि करें। अगर कोई इसमें प्रश्न रहेगा तो विल टेक इट नेक्स्ट टाइम, बट द होल ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से श्री हरि ही समस्त कारणों के कारण है, और शास्त्रों के ऐसे असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि हमने बृहद भागवत अमृत में भी बड़े डिटेल में शिव तत्व को सुना है, और शिव भगवान जो आश्रय स्वरूप है, वैष्णव स्वरूप है, उनमें हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और वो हमेशा हमको यही शिक्षा देते हैं कि भगवान श्री नारायण श्री हरि की हम भजन करें। तो यह है दूसरा नाम अपराध है। कभी भी ऐसा ना समझे, हमेशा भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, उनको लीलाओं में अभिन्न वेद धारण रखें, और शिव भगवान ब्रह्मा भगवान सभी आश्रय भगवान के रूप में, गुरुदेव भी भगवान है और आश्रय भगवान के रूप में उनका पूजन करें। फिर तृतीय नाम अपराध, नाम तत्विद गुरु के मरणशील समझना, गुरु जी की अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य समझना, ये भी अपराध है। क्यों अपराध है? इससे क्या हानि हो सकती है? विल ट्राई टू हियर नेक्स्ट टाइम। Already time is over. 3-4 minutes more. I can take if any questions are there or any comments are there. किसी का कोई प्रश्न या कोई आखिरी कमेंट? Anyone want to add? वासुदेव प्रभु anything? अनिल प्रभु, बीना दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, चंद्रकांता दीदी, दिवश्री दीदी, anyone? प्रतिभा दीदी? Yes.
हम्म। जब ये 10 नव अपराध जो हम कर रहे हैं, इन 10 नव अपराधों में जब हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे तो शुद्ध नाम शुरू हो जाएगा। वेरी सिंपल। नाम अपराध नहीं हो रहा है तो नामाभास होगा, और नामाभास करते करते शुद्ध नाम होगा। आप कुछ और पूछ रहे थे, आप अपने पूरा नहीं किया, बताइए। मेन मेन चीज है, 10 नव अपराधों से जो नाम जुड़ा हुआ नहीं है वही शुद्ध नाम है। मन में कहीं ना कोई कषाय थोड़ा बहुत रहता ही है, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द हार्ट, बट when we know this 10 nam aparad and we cautiously try to avoid them, then we will chant namabas or we will chant शुद्ध नाम। एकदम से 10 के 10 नम अपराध छोड़ना कठिन है, पर अगर हम जान गए कम से कम, अरे मुझे ब्रह्मा शिव नाम को भगवान के नाम नहीं समझना है, गुरुदेव में अभिन्न बुद्धि रखनी है, इनका शरीर भले ही मेरे जैसा दिख रहा है, इनके भी आंखें नाक कान, खाते हैं सोते हैं सब करते हैं, नहीं, पर इनका चेतन ये कोई साधारण नहीं है। ये शास्त्रों के जो नियम बताए गए हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। ये जब दृढ़ विश्वास इन सब वचनों में हमको आएगा, 10 नम अपराध जो हम अभी आगे सुनेंगे, इनमें जब दृढ़ विश्वास आएगा और फिर नाम करेंगे, तब तक शुद्ध नाम नहीं होगा, तभी शुद्ध नाम निकलेगा। पहले नामाभास निकलेगा, फिर अभी नामाभास कभी बार निकलता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा नाम करते करते इनका चिंतन करते हैं या इन बातों को याद रखते हैं, इसलिए कभी कभार हमारा नामाभास अभी भी निकलता होगा। परंतु किस मात्रा में कौन व्यक्ति इन 10 नम अपराधों को करता है, उसी मात्रा में उनका नामाभास से शुद्ध नाम निकल सकता है। और कभी आप सुनेंगे नाम करते करते आंखों में से आंसू आ जाएंगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे, मतलब कुछ तो शुद्ध नाम का आभास आ गया है हृदय में। तो दिस इज टेक्निकली वी हैव टू फॉलो। 10 नाम अपराधों से बचना है तो तभी शुद्ध नाम जो है वो आएगा। ठीक है दीदी, आई थिंक यू ऑलरेडी सेड यस। एनी अदर कमेंट्स और क्वेश्चंस? अच्छा, नहीं, कोई और कुछ पूछ रहे थे? ओके। तीसरा है टू ड्यूटीज। दो ड्यूटीज हमारे लिए है। कौन सी दो ड्यूटीज है, जो हमने शांति प्रिया के वहां पे सुना था? दो प्रकार की ड्यूटी होती है, कौन कौन सी होती है?